हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी एक हेडिंग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सभी को दिख रही है स्क्रीन? क्या सभी को दिख रही है स्क्रीन? यस। तो फाइंड द इक्वेशन यस ऑफ सर। यस लाइन। सर। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन? तो पहले बात आती है, सर दिखेगी कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन? तो वो दिखेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्मेशन में। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब जितनी भी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, दो नॉन वेरिएबल्स जो एक्स और वाई क्या होते हैं? कार्टेशियन प्लेन में अननोन वेरिएबल है। मतलब एक तरह से ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू तो नहीं पता, पर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई तभी इक्वेशन कहलाएगी। बात आती है सर इक्वेशन को निकालेंगे कैसे? पर पहले आप सभी को बता दूं इक्वेशन होती क्या है। अगर मैं आप सभी से ये कहता 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, आपको ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन पता है। आप अगर सभी ध्यान दो तो आपने बचपन में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स करे होंगे कि पहले x की वैल्यू और एक बार y की वैल्यू, x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू जीरो करके लाइन ड्रॉ करी होगी कार्टेशियन प्लेन में। क्या आपने ऐसा करा था? कार्टेशियन प्लेन में क्या कभी आपने लाइंस ड्रॉ करी हैं? कैसे करी है? x के लिए जीरो, y के लिए टू, y के लिए जीरो, देन x के लिए थ्री। तो जीरो कोमा टू ये वाला पॉइंट हो गया, वन कोमा टू कोमा थ्री, ऐसे करके हमने लाइन लीनियर इनइक्विटीज जो पढ़ा था तब भी लाइंस ड्रॉ करी थी। और ये डार्क लाइन ड्रॉ हो गई है ना। तो अब क्या होगा कि जो ये लाइन है L1, इसकी इक्वेशन निकालनी है, मतलब इससे अब ये निकालना सीखेंगे। पर क्वेश्चन क्या है? कैसे? कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए वो आपको क्या क्या दे सकता है? पांच तरीके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के, पांच मेथड्स। पर वो डिपेंड करता है आपको क्या क्या गिवन दिया है। पहले मैं आप सभी के सामने हेडिंग लिख देता हूँ। मेरे क्वेश्चन को समझ गए जो हम सीखने वाले हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में, जो ये 2 से 3 क्लास में जाकर के कवर होगा। सबसे पहला एक कहलाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या कहलाता है? ये नाम है फॉर्म्स के कि पांच तरीके की फॉर्म होंगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म से मतलब क्या है बताता हूँ अभी। एक होता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट्स आपको गिवन देगा तो आपसे इक्वेशन बोलेगा। एक बोलेगा आपसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म से मतलब क्या होगा देखते हैं। एक होगी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या है देखते हैं। और एक होगी नॉर्मल फॉर्म। यानी कि हम पांच तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। पांच तरीके से क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, मैं इसके आगे आपको लैंग्वेज में लिख देता हूं जो आपको आगे काम आएंगे। अगर आपको एक पॉइंट दे गिवन अ पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप इज m, तो कैसे फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला भी बताता चलूंगा। 2 पॉइंट का मतलब है गिवन 2 पॉइंट्स देगा। गिवन 2 पॉइंट्स देगा। 2 पॉइंट से मतलब बेटा जी x1 y1 एंड x2 y2 देगा। तो ये दो चीजें हुई। एक होगी स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, मतलब आपको एक तो स्लोप गिवन देगा एंड या तो x इंटरसेप्ट देगा और y इंटरसेप्ट देगा, इनमें से कोई एक चीज दे देगा, एनी वन। डन। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म से मतलब है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट देगा। तो हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और एक लास्ट होगा नॉर्मल फॉर्म जिसमें कि थीटा को गिवन देगा और p मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ये सब क्या है? जब हम कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में जाएंगे तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर होती जाएंगी। पर सर बात आती है ये क्या चीज कर रहे हैं हम? बेटा ये फॉर्म है। मतलब अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में एक पॉइंट देता है और स्लोप देता है तो हम एक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला याद करेंगे। पर उससे पहले हम बनाएंगे कैसे कि एक फॉर्मूला हमारे को अपने को बहुत अच्छे से याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है सभी को पहले मैं याद करा देता हूँ। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अगर मेरे को पॉइंट्स पता हो और एक स्लोप पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं जिसको बोला जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म वो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता। ये हमें खुद ही समझना होता है कि हमारे को क्या क्या गिवन दिया है। जो भी चीज वो गिवन देगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ती है। तो सभी ध्यान से सुनते चलना मेरी बातों को। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है अभी आपके सामने। क्या? पहला क्वेश्चन मैं इसको फिर प्रूव करके भी दिखाऊंगा अभी। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो तो ऐसे बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे? पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू 2, 3 एंड
whose slope is and whose slope, जिसकी स्लोप क्या है, स्लोप इज 5। यानी अगर आप नोटिस करो तो आपको एक पॉइंट गिवन दिया गया है, पॉइंट से मतलब क्या है 2,3 यानी x1 y1, स्लोप से मतलब क्या है m, यानी आपको दो चीजें गिवन दे दी। तो माइंड में एक फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए जो क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पहले फॉर्मूला याद करो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सर ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बना, चलो मैं बताता हूँ आप सभी को। देखो बेटा, एक लाइन है, इसकी स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है x1 y1। तो जब हमारे को कोई इक्वेशन निकालनी होती है तो एक पॉइंट तो हम खुद भी लेके चलेंगे ना, x y, क्योंकि इक्वेशन में x y होना बहुत जरूरी है। इक्वेशन में x y होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं आप सभी से इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए बोलता तो स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स का लास्ट क्लास में आप सभी ने फॉर्मूला देखा होगा। स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो इसके अकॉर्डिंग m बराबर क्या रहेगा, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन। और जो ये x माइनस एक्स वन है वो मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया, x माइनस एक्स वन इजिकल टू वाई माइनस वाई वन। तो यानी कि इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, अगर आपको पॉइंट गिवन होगा y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जिसमें x1 y1 आपको गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी। तो y1 की जगह क्या लिख दोगे 3, m की जगह लिख दोगे 5, x माइनस x1 की जगह लिख दोगे 2। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 5x माइनस 10। हमेशा x वाले को पॉजिटिव रखना है आपको, तो सबको राइट हैंड साइड ले गया। 5x माइनस वाई माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप नोटिस करो तो क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो? देखो नोटिस करना, देखो ये नोटिस कर रहे हो आप, जैसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी, तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन से आपने लाइन बनाना सीखा था। पर इस बार क्या हुआ है, एक लाइन का एक पॉइंट दिया गया था और एक स्लोप दी गई थी, तो आपने इक्वेशन को खुद से क्रिएट किया। तो देखने में तो ऐसी ही लग रही है ना जो हमारी जनरल फॉर्म होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजल टू जीरो। तो जितने भी आंसर्स आएंगे वो हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इजल टू जीरो की फॉर्मेशन में ही आएंगे। आया समझ, बोलो हाँ। एक काम करते हैं, मैं आप सभी को पहले कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, एक फॉर्मूले को आप पहले अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन देता है तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सभी बोलो एक बार मेरे साथ साथ। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है और अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन देता है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको 12th तक याद रखना बहुत अच्छे से, ये बहुत जगहों पे काम आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड स्लोप इज m। तो क्या आएगा फॉर्मूला, बोलो बोलो सभी, प्लीज एक बार रिप्लाई करिए, बोलो भाई, कहाँ चले गए सारे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो वेट, बेटर होगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, फटाफट करिएगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, फाइंड द, अभी फटाफट करने हैं आपको, ठीक है, मुझे पता चल जाए कि आप कैलकुलेशन कर पा रहे नहीं कर पा रहे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या 2 माइनस 3 एंड स्लोप इज 5, स्लोप इज 5। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू माइनस 1 माइनस 2 एंड स्लोप इज 7। Find the equation of line passing through 7 minus k 3 and slope is 5 by 2. Find the equation of line passing through minus 1 2 and slope is minus k 3 by 2. आप जिसके चारों क्वेश्चंस हो जाए वो प्लीज सबसे पहले हैंड रेस कीजिएगा, जिसके चारों क्वेश्चंस हो जाएं वो हैंड रेस कर लीजिएगा। हम पहले आंसर्स को मैच करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब हमारे को किसी इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने के लिए बोले और पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो आपके लिए m दे रखा है, ये x1 y1 है, इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, y1 की जगह y1, x1 की जगह x1 और m की जगह m। कैलकुलेशन बहुत आराम से करना, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, किसी छोटे बच्चे को भी तसल्ली से बताया जाए तो वो भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीख जाएगा एक शॉट में। क्लियर? पर आप इस क्वेश्चन तक आने से पहले स्लोप के बारे में पढ़ के आए हो, तो इस स्लोप को निकालने के लिए वो बहुत सारे तरीके देगा, वो अभी मैं आप सभी को फिर से दिखाऊंगा। क्या आप सभी करना शुरू हो चुके हैं? करते जाइएगा लगातार। हेलो बेटा जी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का आंसर जो भेजा है
प्राची दीदी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अक्षय भैया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आर्यन भैया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आलोक भैया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जैसा कि इमरान जी थोड़ा बहुत गड़बड़ कर चुके हैं दोनों आंसर लास्ट में, और सर मैंने भी तो सही आंसर दिया है। इविका इविका ने भी बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। वेरी गुड, शाबाश दीदी, शाबाश, वेरी वेरी गुड। और कौन बच गया? बस। और किसी ने एक आंसर नहीं करे क्या, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे क्या? चलिए, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आंसर एक बार मैच करा लीजिएगा। और क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूं अब ये क्वेश्चनों के आंसर आप मैच कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ जाऊं? तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। जैसा कि आप सभी ने देख रहे होंगे, अब आप क्या दिख रहा है अब आपको स्क्रीन पे? सॉरी। अगर आपको एक पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म से मतलब क्या है, अगर आपको एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन देता है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। आज के दूसरा कॉन्सेप्ट जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हुए, अगर हमारे को स्लोप ना दे और आपको दो पॉइंट्स गिवन दे दे, क्या बोला बेटा जी मैंने? अगर आपको स्लोप ना दे, दो पॉइंट्स गिवन दे दे, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो? अगर आपको स्लोप ना दे तो क्या आप स्लोप, दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो? आप खुद सोचो, उसने स्लोप नहीं दी पर दो पॉइंट्स दे दिए। तो चलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ऊपर वाले से चीटिंग करूं तो y माइनस वाई वन तो समझ आता है, x माइनस एक्स वन भी समझ आता है। m की जगह क्या लिखूंगा? जल्दी जल्दी बोलो, दिमाग है तो। अगर हमारे को दो पॉइंट दिए तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, जल्दी जल्दी बोलो क्या आएगा? बोल दो, अब तो बता भी दिया। m निकालने का तरीका क्या y2 होता है? minus y1 upon x2 minus ओके, y2 minus y1 upon आया आया आया। तो अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन देता है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरीके से निकाल सकते हो। बेटर होगा कि मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पहले करके दिखाता हूँ और चार क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेता हूँ, है ना? वाओ सर, आप कितने चालू हो। एक क्वेश्चन खुद करते हो, चार क्वेश्चन तो करवाते हो बच्चों से। हाँ बेटा, क्या करें। देखो जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। डन। फाइंड द equation of line passing through 2, 3 and minus 5, 4. Find the equation of line passing through 2 points 2, 3 and minus 5, 4. तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप दोनों पॉइंट्स को अपने सामने रख लिया करो, 2, 3 को भी और माइनस के 5, 4 को भी, अगर आप गलत नहीं करना चाहते। x1 y1 है, x2 y2 है, तो इसका सॉल्यूशन तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में आपको सभी को इसके नीचे लिखूंगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, y माइनस वाई वन इजकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। तो y1 क्या है? 3। y2 क्या है? 4 माइनस y1 क्या है? 3। x2 क्या है? माइनस 5। x1 क्या है? 2 माइनस का हो गया, x माइनस x1 क्या है? 2। अगर आपने नन्ही सी मिस्टेक करी तो नेचुरल सी बात है, क्वेश्चन का आंसर तो गलत आएगा, जैसा कि अभी आप सभी चेक करेंगे हम सब करते से हुए। तो 1 अपॉन माइनस के 7, x माइनस 2 माइनस 7y माइनस 3 इंटू माइनस 7 और x माइनस 2 माइनस 7y प्लस 7 से 21 इज इक्वल टू x माइनस 2। x वाले को हमेशा पॉजिटिव रखना है, जब भी आप आंसर को मैच कराओगे ना तो x वाला हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड ले आना पड़ेगा। x प्लस 7y माइनस 2 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जी मेरा आंसर तो आया है x प्लस 7y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। क्या मैंने कोई गलती करी है क्या? सही करा है बिल्कुल। सभी चेक कर रहे थे मेरे आंसर को, बोले घूर घूर के देख रहे होंगे मेरे आंसर को, yes तो sir है ना कि सर गलती करे और हम बताएं गलती कर दी, है ना? चलिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, find the equation of line passing through, find the equation of line passing through, find the equation of line passing through 2 points, this 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 this। अभी मैं जान के फॉर्मूला याद हो सके अब आपको इसलिए कर रहा हूँ ऐसा। 5, 3 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1, 3 7, माइनस 2 8, 5, 4, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। वाओ, रेडी 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 रेडी। हाँ जी, क्या आप सभी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है सभी ने?
जल्दी बोलो, क्या क्वेश्चन करना शुरू कर दिया? बोलो बोलो बोलो, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, हाँ 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 हाँ। अरे बोलते क्यों नहीं हो? हाँ 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 हाँ, क्या क्वेश्चन करना शुरू कर दिया सबने? जी सर। भाई साहब हाँ करने में भी सोच रहे हैं कि टाइम वेस्ट ना हो जाए। चलिए, जैसा कि मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सभी ने जो आंसर्स मुझे सेंड करे हैं वो ये है 4x माइनस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहले का आंसर तो मैंने निकाल दिया था। जिस वे में मैंने निकाला था, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप सबने भी निकाला होगा, तो मैं एक बार मैच करना चाहूंगा। फिर दूसरे का आंसर आया है 5x प्लस 8y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। किस किस के आंसर मैच नहीं हुए हैं तो प्लीज बता दीजिए। आलोक भैया ने भी यही भेजा है। आलोक, आपका पहले का आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, दूसरे का आंसर भी डिफरेंट आ रहा है, तीसरे का आंसर, अच्छा, आपने मेरे वाले को मैच कराया है। पहला सही है, दूसरा, तीसरे का 5x प्लस 8y माइनस, ओके। आलोक आपने 29 लिखा है, 19 आ रहा है ऑलमोस्ट कई जनों का। 2x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और लास्ट वाले का है 3x माइनस 2y माइनस 3, यानी यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। पांचवे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन के आंसर को एक बार मैच करिए। आलोक भैया एक बार सेकंड वाला कर दो। अब सेकंड वाला कौन सा वाला है? सेकंड मेरे अकॉर्डिंग सेकंड या सेकंड थर्ड? आयुष कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर? मेरी कॉपी के अकॉर्डिंग बताना कौन सा वाला, मेरी कॉपी के अकॉर्डिंग बता दीजिए कौन सा वाला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए किसके क्या आ रहे हैं। तीसरा यस वाला, सर, मैंने देख लिया, चलिए थर्ड वाले 19 है लास्ट में। 19 है ना, तो यानी कि आयुष आपने कुछ गड़बड़ करी होगी, एक बार चेक कर लेते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। पॉइंट, आयुष आयुष आयुष, सिर्फ आपके लिए मैं एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -2 -3, 7 प्लस 1 x प्लस 1, y माइनस 3 इज इक्वल टू -5/8 x प्लस 1, 8y माइनस 8 से 24 माइनस 5x प्लस के माइनस के 5। आयुष समझ आ रहा है क्वेश्चन? और 5x को जब लेफ्ट हैंड साइड आया तो 8y माइनस के 24 प्लस के 5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आके, तो 5x प्लस के 8y माइनस के 19 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यानी आर्यन ने एक शॉट में सारे आंसर सही दिए थे। वेरी गुड, शाबाश आर्यन, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज मेरे को मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9213271580, और अपने खास दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। ओके बेटा जी, अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। कल की क्लास का टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है बेटा। बाय, टेक केयर, राधे राधे। ओके सर।